अस्सलाम वालेकुम। अहमद ज़हीर एकेडमी के साथ आज हम करेंगे क्वांटम नंबर। तो हमारे पास क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट एक्सप्लेन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को एक्सप्लेन करें उन्हें क्वांटम नंबर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना जी। प्रिंसिपल है क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है ना एन से शो करते हैं। इसकी वैल्यू n 1 2 3 अप टू 1 होती है। और n जो है ना डज नॉट इक्वल टू नेगेटिव और ज़ीरो। मतलब n कभी ना नेगेटिव होती है ना ज़ीरो। ठीक है जी। इट एक्सप्लेन शेल और ऑर्बिट। ये शेल और ऑर्बिट को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? n इज इक्वल टू 1 तो के शेल होगा, n इज इक्वल टू 2 तो l शेल होगा। ठीक है जी। n इज इक्वल टू 3 तो m होगा, n इज इक्वल टू 4 तो n होगा। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एनर्जी ऑफ शेल, सब शेल और ऑर्बिट। मतलब उसकी एनर्जी के बारे में बताता है शेल, सब शेल और ऑर्बिट के बारे में। रेडियस ऑफ शेल, सब शेल एंड ऑर्बिट। मतलब ऑर्बिट, शेल और सब शेल के रेडियस के बारे में और साइज के बारे में भी। साइज ऑफ शेल, सब शेल एंड ऑर्बिट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल भी बताता है। नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल भी बताता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल और नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल भी बताता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल भी बताता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल का जो फार्मूला है एन स्क्वायर के इक्वल आता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2n स्क्वायर। और सब शेल को n से शो करते हैं। इन शेल दिस फार्मूला फॉर एनीथिंग इन अ शेल। मतलब ये फार्मूला किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 तो सब शेल 1s होगा, ऑर्बिटल 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। n इज इक्वल टू 2 l शेल होगा, सब शेल 2 होंगे s और p। तो ऑर्बिटल इसमें 4 होंगे, 2n का स्क्वायर। ठीक है जी। n का स्क्वायर वाला फार्मूला। और इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, 2n स्क्वायर। n इज इक्वल टू 3n तो इसमें s p d सब शेल होंगे। ऑर्बिटल 9 होंगे, 3 का स्क्वायर 9। और इलेक्ट्रॉन 2n का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। n इज इक्वल टू 4 n आएगा शेल और सब शेल इसमें 4 होंगे, एस पी डी एफ। ऑर्बिटल 16 और इलेक्ट्रॉन 32। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये 0 1 2 3 हो सकता है। l इज इक्वल टू 1, वो 1 2 3 था और ये 0 1 2 3 होगा। l डज नॉट इक्वल टू 1 मतलब l की वैल्यू कभी n के इक्वल नहीं होगी। मैक्सिमम l वैल्यू जो है n माइनस 1 होती है। ठीक है जी। एक्सप्लेन फाइन एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ सब शेल। ये जो है ना फाइन और मल्टीपल स्ट्रक्चर को जो है ना सब शेल के बारे में बताता है। इंफॉर्मेशन अबाउट शेप, ये शेप के बारे में बताता है। ऑर्बिटल ऑफ सब शेल उसके बारे में बताता है। शेप ऑफ सब शेल एंड ऑर्बिटल ऑफ सब शेल। एस फॉर शार्प, एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 1। पी प्रिंसिपल ये बाईपोलर होता है। एल इज इक्वल टू 2 डिफ्यूज होता है, डबल डम्बल शेप सोसेज। एल इज इक्वल टू 3f फंडामेंटल मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी सब शेल में अगर हमने फाइंड करने हो तो 2l प्लस 1 आएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल 2l प्लस 1 आएगा फार्मूला। तो नीचे कुछ दिए पड़े हैं, हम देख लेते हैं। n वैल्यू, n अगर 1 होगी तो l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। तो ये s होगा स्फेरिकल, ऑर्बिटल 1, इलेक्ट्रॉन 2। n इज इक्वल टू 2, l 1, s एंड p सब शेल होंगे, डम्बल शेप 3 ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन। इनके भी n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, s p d f डबल डम्बल शेप, ऑर्बिटल 5 होंगे और इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। n इज इक्वल टू 4, l जो होगा ना 3 होंगे, s p d f कॉम्प्लेक्स तो ऑर्बिटल 7 होंगे और इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक्सप्लेन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। ये ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को भी एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डायरेक्शन को वो दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। तो m इज इक्वल टू -l -0 प्लस l। ठीक है ना जी। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी ना l की माइनस वैल्यू में भी जाएगी और प्लस वैल्यू में भी जाएगी। 1 ओरिएंटेशन ऑर्बिटल, m इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, 1 ओरिएंटेशन, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -103। m की 3 वैल्यू होंगी ओरिएंटेशन, px, py और pz। l इज इक्वल टू 2, m इसकी अब 5 ओरिएंटेशन होगी,
-1 -2 0 +1 +2 5 रोटेशन। L इज इक्वल टू 3 7 रोटेशन होगी M, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 इक्वल होंगे 7 ओरिएंटेशन इनकी होंगी। इन L इज इक्वल टू 2 D x y z, ये जो होती है ना नॉन एक्सियल होती हैं, और dx² dy² ये एक्सियल होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। एक्सप्लेन स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है अराउंड इट्स एक्सेस, उसके एक्स के, ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है। S-1/2 क्लॉकवाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, S+1/2 अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन के बारे है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड स्पिन अराउंड इट एक्सेस, ठीक है ना जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी हमारे पास। इसमें सबसे पहले आहपू प्रिंसिपल। आहपू प्रिंसिपल क्या कहता है, लोअर एनर्जी सब शेल बी फील्ड फर्स्ट, जो लोअर एनर्जी होता है उसे सबसे पहले फील्ड करना चाहिए। एक्सप्लेन अबाउट सब शेल, ये सब शेल के बारे में बताता है। N+L रूल, इफ N+L वैल्यू आर डिफरेंट द सब शेल हैविंग लोअर N+N वैल्यू विल हैव लोअर एनर्जी एंड सब शेल बी फील्ड फर्स्ट। जिसकी N+L वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी, ये बात आपने याद रखनी है। इफ N+L वैल्यू आर इक्वल द सब शेल हैविंग N लोअर N वैल्यू विल हैव लोअर एनर्जी एंड शुड फील्ड फर्स्ट, मतलब जिसकी N+L वैल्यू इक्वल हैं तो जिसकी N वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और उसे पहले फिल करना होगा। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके अपोजिट स्पिन होने चाहिए। वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल आर नॉट सेम, ठीक है ना जी। तो 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है ना सेम नहीं हो सकती। हर्ट रूल क्या कहता है, इफ़ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आर टू बी प्लेस्ड इन मोर देन 1 डिजनरेट ऑर्बिटल, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हों तो उन्हें इस तरह से फिल करना चाहिए कि सब जो है ना एम्प्टी रहने चाहिए।